हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज़ कंज्यूमर सरप्लस। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इसकी डेफिनेशन होगी, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द टोटल यूटिलिटी दैट मे बी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ प्रोडक्ट एंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन दैट प्रोडक्ट। यानी कि ये डिफरेंस है किसी भी प्रोडक्ट से मिलने वाली यूटिलिटी और उस पर खर्च किया जाने वाले मनी का। सबसे पहले व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ दैट प्रोडक्ट। यानी कि किसी भी कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को पूरा करने की किसी प्रोडक्ट की क्षमता क्या है, वो कहलाती है उसकी यूटिलिटी। और ये तो आप जानते ही हैं कि हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो इसलिए क्योंकि वो हमारे किसी न किसी यूज़ का होता है। आप कपड़े परचेज करेंगे पहनने के लिए, आप फूड आइटम परचेज करेंगे खाने के लिए, आप फैशन एसेसरीज परचेज करेंगे, उसका भी अपना यूज़ है। यानी कि हर प्रोडक्ट का कोई ना कोई यूज़ हमारे लिए होता ही है और उसी यूज़ को देखते हुए हम उस पर पैसे खर्च करने के बारे में सोचते हैं। और अगर यूज़ ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए भी सोच सकते हैं, और अगर यूज़ कम होगा तो हम कम पैसे खर्च करने के बारे में सोचेंगे। इसका मतलब यूटिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट के ऊपर पैसे खर्च करना चाहता है। अगर मैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बात करूं तो ये कहता है कि द प्राइस पेड फॉर अ कमोडिटी शुड बी इक्वल टू इट्स मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि आप जिस कमोडिटी को परचेज करने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं उसकी यूटिलिटी बिल्कुल प्राइस के बराबर होनी चाहिए। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस पेड बाय कंज्यूमर। बट ऐसा होता कहाँ है? कई बार हम कुछ परचेज करते हैं तो हमें लगता है कि यार इस प्रोडक्ट के लिए हमने कुछ ज़्यादा ही पैसे खर्च कर दिए, इसके लायक ये था नहीं। तो ये कौन सा केस हुआ जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम है। और कई बार आपको ऐसा भी फील होता है परचेज करने के बाद कि डील अच्छी थी, आपने काफ़ी अच्छा सामान कम प्राइस पे परचेज कर लिया, तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा मिलती है आपको। तो हर बार कंज्यूमर इस कंडीशन को पसंद करता है। बट होता नहीं है ऐसा कि आप हर बार इसी कंडीशन में रहेंगे, आप इन तीनों में से किसी भी कंडीशन पे आ सकते हैं। तो अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिफाइन करूं कि कंज्यूमर सरप्लस क्या है, तो ये है व्हाट वी आर प्रिपेयर टू पे माइनस व्हाट वी एक्चुअली पे। यानी कि मैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कितने रुपए देने को तैयार हूं माइनस मुझे वो प्रोडक्ट कितने रुपए में मिला। अगर मैं इसको अमाउंट में बताऊं तो सपोज मैं किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए तैयार हूं 500 रुपये में, और वो दुकानदार से बार्गेनिंग करने पर मुझे मिल गया 450 रुपये में, तो मुझे 50 रुपीज़ कंज्यूमर सरप्लस मिला, जिसको मैं इस डायग्राम से समझाना चाहता हूं। ये है आपकी डिमांड कर्व। वाई एक्सिस शो कर रही है प्राइस को, एक्स एक्सिस शो कर रही है क्वांटिटी डिमांडेड को। तो इसके अकॉर्डिंग मैं देखूं अगर, तो कंज्यूमर इस प्रोडक्ट के लिए 0 से लेकर यहां तक अमाउंट देने को तैयार है, लेकिन जब उसने परचेज किया तो प्रोड्यूसर ने उसको इस प्राइस पे सामान बेचा। यानी कि जिस गुड को वो इस प्राइस पर लेने को तैयार था उसको कंज्यूमर ने इस प्राइस पे परचेज किया। तो जो ये डिफरेंस हुआ आपका, ये कहलाएगा आपका कंज्यूमर सरप्लस। तो जितना बड़ा ये एरिया होगा उतना ही कंज्यूमर को फायदा होगा। तो दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। थैंक यू सो मच।